का एक कतरा भी न गिरा। जब लोगों का भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि ये सब मुसीबत हमारे ऊपर इस वजह से आई है कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से कहकर बारिश रुकवा दी है, और वो खुद कहाँ चले गए हैं इस बात का कोई पता नहीं। फिर उन्होंने फैसला किया कि सब मिलकर तौबा करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो बारिश बरसाए। वो सब एक जगह इकट्ठे हुए, अपने सरों में मिट्टी डाली और रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगे। अल्लाह को उन सब पर रहम आ गया, लेकिन अब मसला ये था कि अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि जब तक वो दुआ नहीं करेंगे बारिश नहीं होगी। उसी दिन जब शाम हुई तो जो फरिश्ता इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए खाना लेकर आता था वो नहीं आया। फिर दूसरे दिन भी वो फरिश्ता नहीं आया, और इसी तरह तीसरे दिन भी जब वो नहीं आया तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मेरा तो भूख से बुरा हाल हो गया है। तब अल्लाह ने वही के जरिए फरमाया कि आज के बाद तुम अपना रिज्क खुद तलाश करो। इसके बाद वो गार से बाहर निकले और शहर के करीब पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक औरत रोटियां पका रही है। उन्होंने उसे कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दो। औरत बोली कि मेरे पास खाने के लिए सिर्फ ये 2 रोटियां हैं, जिनमें से एक मेरी और एक मेरे बच्चे की है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और मेरे जिस्म में बिल्कुल जान नहीं है। मुझे इतना रोटी का टुकड़ा दे दो कि मैं खाकर चलने के काबिल हो जाऊं। वो औरत बोली कि अगर मैं तुम्हें अपनी रोटी दे दूं तो मैं मर जाऊंगी, और अगर अपने बच्चे की रोटी तुम्हें दे दूं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। 20 साल हो गए हैं, बारिश का एक कतरा नहीं बरसा। ये सब कुछ उस इदरीस की वजह से हुआ है। हमारे ऊपर अजाब डालकर वो खुद पता नहीं कहां चला गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा बच्चा छोटा है, उसे आधी रोटी दे दो और आधी मुझे दे दो। उस औरत ने ये बात मान ली और उन्हें अपने बच्चे के हिस्से में से आधी रोटी दे दी। जब उस बच्चे ने देखा कि इदरीस अलैहिस्सलाम उसके हिस्से की रोटी खा रहे हैं तो वो जोर जोर से रोने लगा और मर गया। वो औरत बोली कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि घबराओ मत, मैं अल्लाह के हुक्म से उसे अभी जिंदा कर देता हूं। उन्होंने उसके बाजू पकड़े और कहा कि ऐ रूह, मैं खुदा का नबी इदरीस हूं, अल्लाह के हुक्म से इस मुर्दा जिस्म में वापस आ जा। उसी वक्त वो बच्चा जिंदा हो गया। ये देखकर वो औरत खुश हो गई और बोली कि मैं आप पर ईमान लाती हूँ, और बाहर निकलकर शोर मचाने लगी कि लोगों देखो, इदरीस वापस आ गए हैं, अब हमारा अजाब खत्म हो जाएगा। इदरीस अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर बादशाह के महल के करीब एक जगह पर चले गए। सब लोग उनके पास जमा हो गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अल्लाह से बारिश के लिए दुआ करो। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तब तक दुआ नहीं करूंगा जब तक तुम सब लोग और तुम्हारा बादशाह नंगे पैर मेरे पास आकर रिक्वेस्ट न करो। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो उसने 40 आदमियों को भेजा कि इदरीस अलैहिस्सलाम को पकड़कर मेरे पास लाओ। जब वो आदमी वहां आए तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो सब लोग वहीं मर गए। ये देखकर सब लोगों ने बादशाह से कहा कि हम 20 साल से भूखे मर रहे हैं, अब नखरे मत करो और चलो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास। बादशाह उनकी बात मान गया और वो सब लोग इदरीस अलैहिस्सलाम के पास नंगे पैर आए और उनसे रिक्वेस्ट की। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और उसी वक्त बारिश होने लगी। कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि एक फरिश्ते को किसी नाफरमानी की वजह से सजा मिली और अल्लाह ने उसके पर काट कर उसे जमीन पर भेज दिया। वो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अल्लाह से उसके लिए माफी मांगे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उस फरिश्ते को माफ कर दिया। फिर वो फरिश्ता उनसे बोला कि इस एहसान के बदले अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मलिकुल मौत से मिलना चाहता हूं। फरिश्ते ने उन्हें अपने परों पर बिठाया और चौथे आसमान पर ले गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात की तो मलिकुल मौत ने बताया कि अल्लाह ने मुझे आपकी रूह कब्ज करने के लिए चौथे आसमान पर जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन मैं परेशान था क्योंकि एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल है और आप तो जमीन पर हैं, तो चौथे आसमान पर रूह कैसे कब्ज होगी? लेकिन आप तो खुद ही यहाँ पर आ गए। तब मलिकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। और अब सब्सक्राइब कर दो।